हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है फाइनेंसिंग द न्यू एंटरप्राइजेस। ठीक है, अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, उनकी बिज़नेस क्या होते हैं, बिज़नेस प्लान कैसे बनाते हैं, बिज़नेस प्लान्स को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि कोई जो एंटरप्राइज़ है उसको हम कैसे फाइनेंस करें। अगर कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फंड्स है, जो कैपिटल है, वो कैसे हम जनरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट है सेल्फ फाइनेंसिंग या सेल्फ फंडिंग। अगर आपको लगता है कि जो भी आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो उसमें जो फंड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक मैनेजेबल अमाउंट है, मतलब आप अपने आप खुद उसको लगा सकते हो, शुरू कर सकते हो, तो जो शुरू में जो एक फर्स्ट हम ये कर सकते हैं कि हम खुद ही उसको फंडिंग करें, सेल्फ फंडिंग करें, जिसमें हम कर सकते हैं कि अपने जो सेविंग अकाउंट्स हैं या हमारे जो भी फंड्स, रिटायरमेंट फंड्स हैं या क्रेडिट कार्ड्स है या जो अपना पर्सनल जो हमारे खुद की सेविंग्स हैं उनके थ्रू हम बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत एक अच्छा हमारे सामने ऑप्शन होगा कि हमको किसी से जो लोन नहीं लेना पड़ेगा, हम अपने बिज़नेस को अपने ही पास से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारा जो बिज़नेस होगा वो बहुत बड़ा नहीं है या हमारे पास जो फंड्स है, जो उसमें रिक्वायरमेंट्स है कैपिटल की, वो मैनेजेबल है, वो हम अपने स्तर से उसको कर सकते हैं, देन इट इज़ पॉसिबल। उसके बाद है क्राउड फंडिंग। अगर आपको लगता है कि जो आपका बिज़नेस है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं या उसको आपको लगता है कि जो जो उसके जो फ़ैन बेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके लिए लोगों से ये भी कर सकते हो कि एक फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो कि लोग उसमें पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब लोगों को ये लगता है कि बिज़नेस ग्रो कर रहा है, वहाँ से प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो जो अभी आपके बिज़नेस को फॉलो कर रहे हैं, जो भी फ़ैन बेस है, वो उसमें एक तरह से फ़ंड या इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग। ठीक है, लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब आपका बिज़नेस शुरुआती या फर्स्ट लेवल से थोड़ा आगे बढ़ जाए, जब थोड़ा उसमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, लोगों को बिलीव होने लगे कि यहाँ से जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो आगे भी होंगे और ये बिज़नेस और डेवलप करेगा, तो इस प्रॉफिट को देखते हुए लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। देन टेकिंग आउट स्मॉल बिजनेस लोन। फिर उसके बाद आपको लगता है कि बिज़नेस में ज़्यादा चांसेस हैं ग्रो करने के, अगर उसमें और इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हम बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिज़नेस लोन ले सकते हैं। ठीक है, स्मॉल बिज़नेस लोन ले सकते हैं, क्योंकि अगर शुरू में हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़ा बिज़नेस ग्रो भी हो गया आपका 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए, तो उसके बाद हमको आसानी से बिज़नेस लोन भी मिल जाता है बैंक से। उसमें क्या होता है कि हम जब बिज़नेस लोन लेते हैं तो जो भी हमको इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, हम आसानी से उसको अपने ही बिज़नेस के थ्रू उसको पेड आउट भी कर सकते हैं। तो जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो वहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि जैसे आपको प्रिपेयर बिजनेस प्लान। आपको एक जो बैंक को एक बिज़नेस प्लान शो करना होता है कि एक्चुअली में आप क्या बिज़नेस करते हो, क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। ठीक है, आपका क्या जो प्रोजेक्शन प्रॉफिट कितना है, आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, एक्सपेंस रिपोर्टेड क्या है, कितने आप जो उसमें खर्चे होंगे किस तरह से, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है। ये सारी चीज़ें आप बना के बैंक को दोगे, जिससे कि बैंक को अगर लगता है कि जो भी आप बिज़नेस करने जा रहे हो या जो भी आपने उनको प्लान शो किया है, अगर बैंक्स को ऐसा लगता है कि देयर आर सम प्रॉफिट्स इन अ बिज़नेस और ये बिज़नेस ग्रो भी करेगा और उसके पीछे जो भी आपके पास लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो स्किलफुल हैं, उस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, तो आपको लोन मिलने में आसानी भी हो जाएगी। तो इसलिए आपको जब भी लोन लेना होता है तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक को देनी होती है। उसके बाद है नेक्स्ट, अगला जो आपके लिए, रेजिंग वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। अनदर एवेन्यू फॉर फंडिंग योर बिजनेस इज रेजिंग वेंचर कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स। बिफोर रीचिंग अप टू इन्वेस्टर्स, प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान, वैल्यू प्रपोजिशन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर से मतलब क्या है कि जो आपका कोई बिज़नेस है, न्यू बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके बिज़नेस में, ठीक है, या फिर जो लोग को नॉलेज है कि उनको पता है कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो एक वेंचर कैपिटल आपको मिल जाएगी इन्वेस्टर से।
तो लेकिन उसके लिए भी आपको सेम जो प्रोसीजर आप बैंक को फॉलो करते हो कि आप बिजनेस प्लान बनाना, वैल्यू प्रोपोजिशन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड इफ़ेक्टिव पिच, ये सारी चीज़ें आपको बना के देनी होती हैं जिससे कि लोगों को विश्वास हो सके कि जो भी बिज़नेस आप शुरू कर रहे हो उसमें जो ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो लोग उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। एक तरह से आपको जो वेंचर कैपिटल आपको मिल जाती है और आप अपने बिज़नेस को उस कैपिटल के थ्रू ग्रो कर सकते हो।